क्या हो अगर हम 1 गैलन लिक्विड नाइट्रोजन को सन के ऊपर डाल दें। ये जो पदार्थ जो कि डिफरेंट टेम्परेचर में रहते हैं, तो ये दो चीजों को जब मिला जाएगा तो इनका रिएक्शन क्या निकलेगा और इनका रिएक्शन से हमारा मानव जाति का क्या होगा। क्या इससे मानव जाति खतरे में आ सकता है या फिर इससे मानव जाति के साथ इस पूरे सोलर सिस्टम पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जानना चाहते हो तो बने रहे इस वीडियो में, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि 1 गैलन लिक्विड नाइट्रोजन को सूरज में डाल देने से क्या होगा। यहाँ पर सूरज है और यहाँ पर 1 गैलन लिक्विड नाइट्रोजन है। क्या हुआ यहाँ पर 1 गैलन क्या 100 गैलन लिक्विड नाइट्रोजन भी सूरज के करीब पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन मान के चलो कि हम किसी तरह पहुंचा भी दिए तो क्या होगा। सूरज का टेम्परेचर 5505 डिग्री सेल्सियस और 9940 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है और हम 100 गैलन लिक्विड नाइट्रोजन को सूरज के ऊपर डाल भी दें तो ये लिक्विड नाइट्रोजन सन का टेम्परेचर को सह नहीं पाएगा, जिसकी वजह से ये इवेपोरेट होकर स्पेस में चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे। हम इतना जल्दी हार मानने वालों से नहीं है, लेकिन हम इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें और हम लिक्विड नाइट्रोजन को कैसे टच कराएं सूरज के साथ। हम लिक्विड नाइट्रोजन को सन के करीब पहुंचा नहीं सकते क्योंकि ये हाई टेम्परेचर में ये इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर हम सन के कोर के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को कर सके, देन उसके बाद हम देख सकते हैं कि सन के साथ क्या होता है। क्योंकि जब सन के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन को रिलीज किया जाएगा तो इसे 3 लेयर देके बाहर आना पड़ेगा, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड तीसरा है सोलर कोरोना। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले इसमें क्या क्या रिस्क निकल सकता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो साइंटिस्ट का मानना है कि अगर हम लिक्विड नाइट्रोजन का एक्सपेरिमेंट सन के कोर के अंदर कर सके तो ये हमारा एंटायर सोलर सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर देगा। क्योंकि ना भाई नाइट्रोजन को ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है आग को बुझाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए माइनिंग में, क्योंकि ये वाटर से जल्दी फायर को बुझाता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट और फ्रांस के केमिस्ट्रियन एंटोनिक लेबोसिया, उनका मानना है कि नाइट्रोजन लिक्विड स्टेज में कुछ काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई जाके उनके कान में बोल दे कि हम लिक्विड नाइट्रोजन को सन के कोर में डालने वाले हैं तो वो अपना लाइफलेस वार्ड को वापस ले लेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सिर्फ 1 गैलन लिक्विड नाइट्रोजन काफी नहीं होगा, हमारा सूरज इससे भी ज्यादा डिजर्व करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी सारे प्लैनेट आते हैं उनकी टोटल मास जितना लिक्विड नाइट्रोजन होना चाहिए या फिर इससे भी ज्यादा होना चाहिए। चलिए जुपिटर साइज का मास जितना लिक्विड नाइट्रोजन को ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मास वाला प्लैनेट है, जो कि हमारा प्लैनेट अर्थ से करीब 318 टाइम हेवीएस्ट है। आप सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा नाइट्रोजन का प्राइस बहुत ही ज्यादा होगा। इतना भी ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमारे प्लैनेट में नाइट्रोजन की परिमाण कुल 78% है। लेकिन फिर भी मान के चलो कि हम हमारा प्लैनेट से नहीं लेते हैं, हम यूरेनस और नेपच्यून से नाइट्रोजन को लाते हैं। तो इतना ज्यादा नाइट्रोजन को सूरज में डालने से क्या होगा। साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक्सपेरिमेंट हमारा मानव इतिहास का आखिरी एक्सपेरिमेंट होगा, क्योंकि ना भाई हमारा सूरज का कोर का टेम्परेचर करीब 15 मिलियन केल्विन है, यानी कि 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस है। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर में लिक्विड नाइट्रोजन गैस में बदल जाएगा, जो कि 700 गुना ज्यादा हो जाएगा लिक्विड से। एट द एंड हमारा सूरज कई हजार टुकड़ों में टूट जाएगा। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक्सप्लोजन सूरज का ग्रेविटी आराम से झेल लेगा, लेकिन इस एक्सप्लोजन से मानव इतिहास पूरी तरह खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा सूरज ऑलमोस्ट 80% हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जब मिल जाता है तो ये एक्सप्लोजन से ये अमोनिया को रिलीज करता है और इसके वजह से सूरज का थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन का टेम्परेचर और भी बढ़ जाएगा। नाइट्रोजन सूरज के साथ मिलकर जो रिएक्शन करेगा ये बिल्कुल सेम दिखाई देगा जैसे कि एक मीटियोर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आता है, लेकिन हम इसे जल्दी देख नहीं पाएंगे, क्योंकि सूरज का किरण हमारे प्लैनेट में पहुंचने के लिए 8 मिनट का टाइम लेता है और 8 मिनट के बाद नाइट्रोजन सूरज के अंदर होगा और यही 480 सेकंड के बाद हमारे प्लैनेट में सूरज का लाइट और सूरज का निकला हुआ रेडिएशन एकदम से बढ़ जाएगा। आप अगर दिन के टाइम बाहर घूमने के लिए पसंद करते हो तो इसे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सूरज का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस और 122 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम अपने घर में रुके रहें तो रेडिएशन से आपका आंखें और आपका स्किन जलने लगेगा और इस टेम्परेचर में प्लैनेट के अंदर जितना भी ग्लेशियर है वो सब पिघलने लगेंगे, जिसके वजह से प्लैनेट में पानी का लेवल बढ़ने लगेगा और यही पानी आगे जाके सभी पेड़ और सभी बिल्डिंग को तोड़ देंगे और आगे जाके हरिकेन स्नो के जाके गर्म बारिश होगा, वो भी थंडर स्टॉर्म के साथ। ट्रॉपिकल वेजिटेशन को भी बचा पाना नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा और मिलियंस ऑफ पीपल भूखमरी से भी मर जाएंगे और टेम्परेचर की बढ़ने से पानी भी जल्दी से इवेपोरेट होना भी लग जाएगा और इस प्लैनेट में आराम केवल घने बादल के नीचे ही
मिलेगा, बट ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि गर्म हवा को सांस में लेने के लिए बहुत ही मुश्किल होगा और जिनका दिल की बीमारी भी है वो सब मर सकते हैं। इस कंडीशन में सिर्फ समंदर के निवासी और प्रिमिटिव प्लांट्स जिंदा होंगे। वेल, इस लिक्विड नाइट्रोजन की एक्सपेरिमेंट से सिर्फ ह्यूमैनिटी खत्म नहीं होगा, बल्कि खुद सूरज भी ज्यादा साल के लिए बच नहीं पाएगा। वेल, जितना भी आज मैंने आपको बताया ये बस एक थ्योरी है, प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि आज के टाइम पर ऐसा कोई भी चीज नहीं बन सका है जो कि सूरज के करीब जा सके। और उसके बाद सूरज के कोर में लिक्विड नाइट्रोजन का एक्सपेरिमेंट, ये सब एक इमेजिनेशन है। हम लिक्विड नाइट्रोजन को कभी भी सूरज के पास नहीं ले जा सकते, लेकिन मान भी लो कि ऐसा हमने एक मटेरियल बना लिया जो कि सूरज के पास पहुंच सकता है, लेकिन कोर तक जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ सन की सरफेस की दूरी यह लगभग मंगल में 3 बार जाने जितना होगा, जो कि आज के टाइम पर स्पेस एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया जाता है उसमें करीब 55 टाइम्स ज्यादा एनर्जी खर्चा होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में बहुत ही सारा सवाल आ रहा होगा, ये सब क्या था, मैंने अभी क्या देखा, सन में लिक्विड नाइट्रोजन, सीरियसली ये कैसा पागलपन है। वेल, हम पागल है और ऐसे ही पागल से भरे हुए वीडियो को देखना चाहते हो तो चैनल को नीचे सपोर्ट भी करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों पर जरूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना है, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में। तो तब के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड सेव वाटर। जय हिंद, जय भारत।